तो मैं इस धरती पर सबसे ज़्यादा बेकार इंसान अपने आप को समझता हूँ। जितने भी इंसान धरती पर घूम रहे हैं ये सब मुझसे बेहतर हैं, अच्छे हैं मुझसे। जब मैं दिल में अपने ये बात समझूंगा जब तो मैं आपकी इज्जत करूंगा। और ईमानदारी से बताओ, हर इंसान का मन इज्जत चाहता है, चाहे वो रक्शे वाला हो, चाहे वो जूते काटने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबका मालिक वही एक ईश्वर है, एक अल्लाह है। तो जब हम ये ईश्वर का हुक्म है कि इस धरती पर अकड़ के ना चल, घमंड में ना चल, अपनी औकात को पहचान के तुझे मैंने किस चीज़ से पैदा किया है। मैंने तुझे गंदे पानी के कतरे से पैदा किया है। मतलब गंदे पानी कतरा मतलब मीन्स वीरिया कह सकते हैं हम, कोई बुराई नहीं है समझाने के लिए सच्चाई को। तो तेरी पैदाइश काय से हुई? गंदे पानी के कतरे से। वो कतरा, वो वीरिया जिसका नाम लेना भी तेरे माँ बाप पसंद नहीं करते, उस गंदगी का। तू गंदगी से पैदा है, तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब गंदगी भरी पड़ी है, तेरी नाक में रहट, मुंह में थूक गंदगी भरी पड़ी है। तेरा सबसे बढ़िया खाना कौन सा है? शहद। शहद क्या है? मुहाल के मक्खी के कीड़े की गंदगी। तेरे सबसे बढ़िया कपड़े कौन से हैं? रेशम। रेशम क्या है? वो भी एक कीड़े की गंदगी है, फुजला है। और जब तू मरेगा तो तू मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे दफना दो चाहे जला दो, मिट्टी में मिलना इंसान को। तो अपनी हैसियत को पहचान, ये धरती मेरी है, तू मेरी धरती को फाड़ नहीं सकता, तू मेरे आसमान से बाहर निकल नहीं सकता, जमीन और आसमान से बाहर जा नहीं सकता। मेरी शान को पहचान। अगर मैं हवा न चलाऊं तो तू सांस ले नहीं सकता। अगर मैं ज़मीन में से रोजी ना पैदा करूं तो तू जिंदा रह नहीं सकता। अगर मैं दिन ना निकालूं तो तू कर्म कर नहीं सकता जो हम काम कर रहे हैं। अगर मैं रात ना करूं तो तू आराम कर नहीं सकता। अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में बचपन में, तेरी कमज़ोर अवस्था में, अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में अपनी तेरी मोहब्बत न डालूं तो तेरे माँ बाप तुझे परवरिश कर नहीं सकते। मैं मोहब्बत डालता हूँ तेरे माँ बाप के दिल में कि तुझसे मोहब्बत करते हैं। छोटा सा होता है, तुझसे मोहब्बत करते हैं। माँ खुद गीले में लेटती है, तुझे सूखे में लेटाती है। बाप सारे दिन धूप ताप में मजदूरी करके तुझे खाने को लाता है। मैं मोहब्बत पैदा करता हूँ। तो इसी हिसाब से ये दुनिया जो है मज़े करने का जहान नहीं है। आंखें खोल के देखें। वो कहता है मैंने सच और झूठ सबको दिखा रखा है। कौन नहीं देख रहा अपनी आंखों से दूसरों को मरते हुए? बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो दूसरे की अर्थी को देखकर अपनी मौत का सबक हासिल न करे कि आज इसकी अर्थी जा रही है, कल को मेरा भी तो नंबर है, कल को मुझे भी तो मरना है, इस दुनिया से जाना। ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है। अभी मैं घर से निकल के आया हूँ, एक पल में मौत आ जाए, हो जाए एक्सीडेंट, लोग यूँ कहते हैं अरे क्या होगा कि वो तो ख़त्म होगा, अरे अभी तो गया था यहाँ से, इसलिए ख़त्म हो गया। हाँ, ये दुनिया खतरों का घर है। पता नहीं कब मौत आ घेरे, पता नहीं कब कौन सा दुख आ घेरे। बहुत से लोग कहते हैं भाई आज तो मैं मरते मरते बचाऊं, आज तो मैं मरते मरते बचाऊं। अरे मौत का वक्त तेरा आया ही नहीं था। जिस दिन मौत का वक्त आ जाएगा तू बचते बचते मर जाएगा, बचते बचते मर जाएगा। तो इसलिए हम ईश्वर को ये पसंद है, हम सबका मालिक वही है, हम सबका मालिक वही है। ईश्वर को ये पसंद है कि हम लोगों से नरमी से बात करें, जबान पे घमंड का बोल ना हो, आंखें हमारी चढ़ी हुई ना हो, आंखें हमारी नरम हो, ताकि लोग हमारे चेहरे को देखकर उन्हें सुकून पैदा हो। ऐसा चेहरा बनाए, ऐसे कर्म बनाए अपने कि मेरे बुरे कर्मों से मेरा चेहरा किसी के दिल में ना चुभे कि ये आदमी अच्छा नहीं है, भाई ये आदमी अच्छा नहीं है। यहाँ तक आता है कि अगर मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी पड़ोस में लोग उससे सुखी रहें, पड़ोसी सुखी रहें। और अगर मेरा चेहरा मेरे बुरे कर्मों की वजह से किसी पड़ोसी के दिल में चुभता है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुसलमान वो है जो लोग उससे सुरक्षित रहें, कोई उससे दुखी ना हो, कोई उससे परेशान ना हो। तो हमें चाहिए कि ये जीवन एक धोखा है, एक ख्वाब है। जिस दिन मौत आएगी ये ख्वाब मालूम होगा। जो बड़े बड़े बादशाह न रहे दुनिया में, हुए नाम बेनिशां कैसे कैसे, और जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कितनों के नाम बेनिशां हो गए। तो ए इंसान, तू यहाँ मुसाफिर है। ये दुनिया एक सराय की तरह है, जिसे बोलती है क्या बोलते हैं, सराय
ठहरने की जगह स्टेशन होता है, पब्लिक सफ़र करती है, थोड़ी देर को स्टेशन पर रुक गए। इसी प्रकार से दुनिया एक सराय है। ऐ इंसान, तू यहाँ मुसाफिर है और ये सराय फ़ानी है और 4 रोज़ की मेहमा तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इस बात को हर इंसान जानता है, ये बात हकीकत है, मगर जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने। अपनी उम्र पानी पर पन रहा है दीवाने, फिर भी अपनी उम्र को पानी की तरफ बहाया जा रहा है। किस कदर तू खोया है इस जहाँ के मेले में, और तू ईश्वर अल्लाह खुदा भगवान, तू खुदा को भूला है इस जहाँ के मेले में। जिसने तुझे जीवन दिया, धरती का बिछौना बिछाया, आसमान की छत बनाई, पूरी कायनात का मालिक, इतने बड़े एहसान करने वाला कि उस पैदा होते ही हमारे ऊपर एहसान करता है। माँ की छाती में दूध उतार देता है। लाओ दुनिया की कोई ताकत लेके आओ, कोई फैक्ट्री लेके आओ, कोई बड़े से बड़े बादशाह को लेके आओ जो माँ की छाती में दूध पैदा कर दे, तो ईश्वर कहता है मैं तेरे पैदा होते ही तेरे रिज़्क़ का, तेरी रोजी का इंतजाम कर देता हूँ, तेरी माँ की छाती में दूध उतार देता हूँ। कितने बड़े उसके एहसान हैं। तो मेरे भाइयों, हम गौर करें कि हम कहाँ लगे हुए हैं। ईश्वर ने कहा कि पालने वाला तो मैं हूँ, जिसने जीवन दिया क्या वो पालेगा नहीं? जब जीवन दिया, जिसने पेड़ लगाया वही भरेगा। तो चिंता न करें पालने की। हम ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसका मेन ध्यान रोड पे होता है, सबसे मेन ध्यान रोड पे होता है कि रोड पे से जरा भी निगाह हटी तो गाड़ी फिर दुर्घटना घटी। लेकिन पीछे का ध्यान कहाँ रहता है? गेरों पे, क्लिच पे। तो इसी प्रकार से हमारा मेन ध्यान कहाँ रहे? अपने मालिक को राजी करने पे। वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसने क्यों जीवन का समय दिया है, उसकी मर्जी को जाने हम ज्ञान के द्वारा, कुरान के द्वारा। और जो पीछे का ध्यान है वो रोजी कमाने पे लगे हमारा, कि चल मन अपना मेहनत करा, दुनिया में पालने वाला वो है। तो इसीलिए हमें पैदा किया उसने कि ताकि हम, उसने कहा है कि मैंने जिन और इंसानों को, जिन एक ईश्वर की पैदा की हुई मखलूक है, जैसे हम उसके पैदा किए हुए हैं उसके बंदे, ऐसे जिन्न भी हैं जो दिखाई नहीं देते, जो हमें दिखते नहीं है, वो भी हैं धरती पे। तो वो कहता है जो हमने जिन्न और इंसानों को अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपने लिए पैदा किया है, ताकि दुनिया में जाकर मेरी तरफ गौर करें और मुझे राज़ी करें, मुझे राज़ी करने की मेहनत करें। तो इस चीज़ से जब कोई इंसान बैठकर अकेले में गौर करता है कि जब से मैंने होश संभाला है कितने लोग मर गए, क्या वो इंसान न थे? जब दुनिया में वो न रहे तो मैं कैसे रहूँगा? और फिर इंसान के अंदर जो है खलबली पैदा होती है, ओह ये जीवन धोखा है, मेरी मौत कभी भी आ सकती है, ये दुनिया पागलों का जहान है, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, और दुनिया में जी ऐसे रहें जैसे हमेशा रहना है। इंसान फिर अपने आप को समझाता है कि मैं कहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, फिर मालिक की तरफ ध्यान जाता है तो मालिक इतना खुश होता है। इसी बात को उसने कहा कि सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर हम सब इंसानों की अकल को पैदा किया, और फिर सारे इंसानों की अकल से कहा कि ए अकल, अगर दुनिया में जाकर तूने मेरी तरफ ध्यान लगाया, मेरी तरफ गौर किया कि कौन है ज़मीन व आसमान का मालिक, कौन दिन निकाल देता है, कौन रात कर देता है, कौन किसने मुझे पैदा किया है, जीवन का समय दिया है, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, तूने मेरी तरफ ध्यान दिया तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा। सुधारने का मतलब क्या है? सच्चाई तुझे समझा दूंगा, सच्चाई के होश में तुझे ले आऊँगा और तुझे ईमान नसीब फरमाऊँगा। ईमान क्या है? ईमानदारी और बेईमानी दो चीज़ें। ईमानदारी और बेईमानी यही रचना है ईश्वर के हमारे अंदर। या तो ईमानदारी पे चल या बेईमानी पे चल। ईमानदारी पे चलेगा तो मेरी राह पे चलेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, मौत के बाद स्वर्ग में मेरा इनाम का हकदार बन जाएगा। बेईमानी पे चलेगा तो ये शैतान का रास्ता है, दुनिया में भी तुझे बेचैन रखूँगा, बुराई पे चलने पर दुनिया में भी तुझे तेरे अंदर बेचैनी पैदा कर दूंगा, और मौत के बाद तुझे बेचैनी वाली नरक में दाखिल करूँगा। तो ईमान मैं तुझे दे दूँगा। और अगर तूने मेरी तरफ ध्यान न लगाया, और अगर तूने मेरी तरफ ध्यान न लगाया और अकल को मेरी तरफ न लगाया तो मैं तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा। मैं जो है तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा। तो मैं तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा। अब देखो ना, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कोई किताब ना छोड़ी जहाँ ईश्वर की खोज ना की हो। वेदों में पढ़ा, जब वेद पढ़ा तो वेद में पहला मंत्र कौन सा है? यस्तन्य वेद कृमिचा कृष्यांति। इसका मतलब क्या है कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता वो वेद पढ़ के क्या करेगा?
कितनी बड़ी बात है। जो उस ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहा है वो वेद पढ़ के क्या करेगा। जो चीज़ मर जाए मिट जाए वो भक्ति के लायक नहीं होती। ईश्वर तो अमर है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। वो मौत से पवित्र है, मौत को उसने पैदा किया है। अब हम देखें, अब मैंने कितना फ़र्क देखा। मैंने कोई पक्षपात ना किया, मैं सब धर्म की किताब अपने गले से लगा के लाया, अपने मालिक की खोज में अपने गले से लगा के लाया। उनसे मोहब्बत करी मैंने कि इसमें मेरे मालिक की बात होंगी ज़रूर। ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, लड़ रहे, ये तो पागल लड़ रहे हैं। ये मुझे अच्छाई की खोज करनी है, मुझे भलाई की खोज करनी है। आज भी मेरे पास किताब रखी हैं, जितनी कदर मैं कुरान की करता हूँ उससे ज़्यादा कदर उनकी किताबों को करता हूँ। सबको ऊपर से ला के रखता हूँ और जब मन करता है पढ़ता हूँ, ईश्वर की बात उसमें पढ़ता हूँ। तो मैंने देखा दुनिया में लोग 33 करोड़ देवी देवता पूज रहे हैं, 33 करोड़, और जो चीज़ मरने मिटने वाली है। और फिर मैंने वेद जब पढ़े, वेद कह रहे हैं एकम ब्राह्म जूचा नास्ते नैना नास्ते किंचन। अरे ईश्वर अल्लाह भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अब मेरा जो दर्द है ना, अब मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया के इंसानों का दर्द है। मैं सच्चाई समझ चुका हूँ। अब मैं हिंदुओं को भी समझा रहा हूँ, अरे भाई, अरे मूर्ति पूजा मत करो भाई। अरे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है भाई, एक ईश्वर है, उसकी भक्ति करो। अरे वेद कह रहे हैं, देखो पढ़ो, अपनी किताबों को समझो, मगर लोग समझते ही नहीं। मैं समझा रहा हूँ कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो नरक का रास्ता है, मौत के बाद बहुत बुरा अंजाम है। जो ईश्वर के अलावा किसी और की भक्ति करेगा वो नरक की आग में जाएगा, कोई उससे बचा नहीं पाएगा। ईश्वर से बड़ी ताकत किसी की नहीं है, सब ताकतें उसी की हैं, कोई ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। सबको मौत देगा। कुरान में कहा गया है कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार को हम मौत का मजा चखाएंगे, कोई मौत से नहीं बचेगा। तो इसलिए जब हम गौर करते हैं, अब मैं समझाता हूँ लोगों को, न तस्य प्रतिमास्ति। अरे भाई, उस खुदा, उस ईश्वर का, उस भगवान का कोई रूप, कोई आकार, कोई अक्स, कोई स्टैचू, कोई मूर्ति, कोई स्कल्पचर, कोई फोटो, कोई पेंटिंग, उसका कोई आकार नहीं है। वो निराकार है। जहाँ चाहे हम पवित्र होने के बाद उसकी भक्ति कर सकते हैं। सष्टांग के बारे में जिक्र है वेदों में। ये ज़मीन पर जितने भी ऋषि आए उन्होंने ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराए और ईश्वर की भक्ति करी। तो मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों देखो, वेदों में लिखा हुआ है कि सष्टांग करो, ज़मीन पर 8 अंग गिराओ, उसकी भक्ति करो, और कोई रूप आकार अपने सामने मत रखो। तो मैं उस ईश्वर की भक्ति करता हूँ सष्टांग करके। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं 8 अंग ज़मीन पर गिराकर उस ईश्वर की भक्ति करता हूँ। पहला माथा, दूसरा नाक 2 और 2 हाथ 4 और 2 घोंटू 6 और 2 पैर 8। तो ये जीवन ही हमें उसके लिए मिला है कि हम उसकी भक्ति करें और हम गौर करें। तो हमें जो है गौर करनी चाहिए।